एक लेखक की ईमानदारी। नेपाल के नेवारी लेखक साइमी धूसवां जब दिल्ली में अपनी एम्बेसी के कल्चरल सेक्रेटरी बनकर आए, कुछ ही मुलाकातों में लगा कि उनके अंदर का लेखक उनके डिप्लोमेटिक ओहदे से बड़ा है। उनके अंतर का ये विरोधाभास उनके लिए सुखकर नहीं था और ये अपनी अन्य निजी उलझनें उन्होंने एक दोस्त की तरह मेरे साथ बांटी। जब भी परेशान होते मुझसे मिलने चले आते, नहीं तो फ़ोन ज़रूर करते। खैर, एक दिन मैंने उनकी बिल्कुल निजी एक उलझन के बारे में एक कहानी लिखी, अदालत। उन दिनों मैं हिंदी में अपनी कहानियों की एक किताब कंपाइल कर रही थी, पंजाब से बाहर के पात्र। और मैंने इस किताब के लिए जो 18 कहानियाँ चुनी थीं, उनमें से एक ये अदालत भी थी। किताब प्रेस में चली गई और मैंने ये खबर भी धूसवां साहब को दे दी। हर कहानी के नीचे उसका पात्र जिस देश का था, उस देश का नाम दिया था। अदालत कहानी के नीचे नेपाल का पात्र लिखा हुआ था। धूसवां ने मुझसे कहा कि कहानी के नीचे मैं नेपाल शब्द को काटकर कुछ और लिख दूं, नहीं तो एक डिप्लोमेटिक होने के नाते उन्हें मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। मैं ये कभी गवारा नहीं कर सकती थी कि उन्हें कोई तकलीफ़ हो, इसीलिए उनके कहने के अनुसार नेपाल की जगह आसाम लिखवा दिया। किताब छप गई। उन्होंने भी देखी और मुझे एक नोट लिख कर दिया कि जब मैं अपनी जीवनी लिखूं तब उनका ये नोट ज़रूर शामिल कर लूं। वो नोट है, ये कहानी धूसवां की है, पर सांस्कृतिक सहचारी एक माननीय इतना बुज़दिल और कायर है कि इस कहानी को अजनबी बनाने के लिए अपने देश नेपाल को भारत का एक राज्य आसाम बनाने में उसे ने हामी भर दी। साइमी धूसवां। उस दिन धूसवां मेरी दृष्टि में और भी ऊंचे उठ गए। ये उनके अंतर के लेखक की ईमानदारी का आग्रह था। मैंने आदर से सिर झुका लिया। इस कहानी का उन पर गहरा असर था। उन्होंने अपनी पत्नी को भी ये कहानी सुनाई और अपनी दोस्त लड़की को भी। एक बेचैनी के साथ इस कहानी को बार बार पढ़ते रहे। जब 3 बार पढ़ चुके तो उन्हें एक बेचैन सपना आया और वो उन्होंने लिखकर मुझे दे दिया। वो सपना था, न जाने सवेरा था या संध्या थी। आकाश उजाले और अंधेरे के मेल में फैला हुआ था। मैं एक नदी की ओर खिंचा चला जा रहा था। इस नदी को मैं प्रतिदिन पार कर लेता था, पर उस दिन इस नदी के तट पर अपनी एक प्रेमिका को, जो विवाहित थी और बच्चों की माँ थी, देखकर घबरा सा गया। उस नदी को पार करने का मुझे साहस नहीं हुआ। शायद अचेतन मन में डूब जाने का भय समा गया था। मैं नदी के किनारे किनारे चलने लगा, पर उस समय जब सब ओर रेत ही रेत दिखाई देने लगी, उस रेतीले स्थल में 2 तंबू लगे हुए थे। मेरी आंखों के सामने तंबू के अंदर का दृश्य फैल गया। मैं देखता हूँ कि इसमें एक पुरुष है जिसे मैं भली भांति पहचानता हूँ, जिसके भाव और विचार एक यंत्र की भांति मेरे अंदर ट्रांसमिट हो जाते हैं। उसके सामने 3 तरह के वस्त्र पहने हुए पर एक ही चेहरे की 3 युवतियाँ खड़ी हुई थीं। पुरुष परेशान सा हो गया क्योंकि उनमें से उसकी एक प्रेमिका थी। ये कैसा छलना है? वो इस चिंता में डूब गया। उसके आश्चर्य को देखकर उनमें से एक की आंखों में कंपन हुआ और वो आगे बढ़कर उस पुरुष की बाहों में आ गई। ठीक इसी समय दूसरे तंबू में से एक व्यक्ति क्रोध से बोलता हुआ आया और उस लड़की को बुरा भला कहने लगा। तो इस बंधन में क्यों बंध रही है? ये पुरुष तो विवाहित है, यह तो एक भंवरा है। लड़की ने तुरंत उत्तर दिया, मैं ये सब कुछ जानती हूँ, फिर भी इसे अपना रही हूँ। इतने में देखता हूँ कि दूसरे तंबू से आए हुए व्यक्ति का सिर धड़ से गायब हो गया। पहले पुरुष ने उस लड़की को सोत्साह अपनी बाहों में कस लिया और उस समय अचानक मुझे लगा कि मैं जो अदृश्य हूँ और वो जो सिरहीन व्यक्ति है और वो पुरुष जो पूर्ण रूप से वहाँ था, तीनों मुझ में समाये जा रहे हैं। अचानक आँख खुली तो देखता हूँ कि अमृता प्रीतम की कहानी संग्रह एक शहर की मौत मेरे पास खुला हुआ है, जिसकी एक कहानी अदालत में 3री बार पढ़ते पढ़ते सो गया था। साइमी धूसवां। यूं तो अपनी हर कहानी के पात्र के साथ मेरा साझा है। कहानी लिखते समय मैं उसकी पीड़ा अपने दिल में झेलती हूँ। उसकी होनी कुछ देर के लिए मेरी होनी बन जाती है और इस प्रकार ये साझा शाश्वत का एक टुकड़ा बन जाता है। परंतु धूसवां जैसे पात्र मुझ में केवल प्यार और सहानुभूति ही नहीं,
अपने लिए आदर भी जगा लेते हैं।